नमस्ते जी। 70वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समोल्लास का अध्ययन अध्यापन का विषय है, जिसमें किसको अध्ययन में वेद आदि पढ़ाना चाहिए, शूद्रों को पढ़ाना चाहिए व नहीं, इस विषय पर हमने पिछली श्रव्य कणिका में अंतिम वक्तव्य दिया था कि महर्षि दयानंद जी ने जब स्वयं एक विद्यालय खोला था, जिसका विज्ञापन छापा गया था, उसके आधार से हमने ये बताने का प्रयास किया, जिसके अंतिम शब्द थे कि जिनको पढ़ने की इच्छा हुए आवे सो आकर पढ़ें। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब पढ़ेंगे वेद पर्यंत, और शूद्र मंत्र भाग को छोड़ के सब शास्त्र पढ़ेंगे। अब इसमें जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब पढ़ेंगे वेद पर्यंत और शूद्र मंत्र भाग को छोड़कर सब शास्त्र पढ़ेंगे, यह अंश विवेचना करने योग्य है। शूद्र के प्रति यह भेदभाव क्यों? सबके समान योग्यता प्राप्त और सकल शास्त्र निष्णात होने पर भी केवल शूद्र होने के कारण वेदाध्ययन पर प्रतिबंध, और वह भी ऋषि दयानंद की पाठशाला में। इसका कारण ढूंढने योग्य है। ग्रंथकार ने जब उक्त पाठशाला चालू की थी, तब तक आर्य समाज की स्थापना भी नहीं हो पाई थी। अपनी मान्यताओं का प्रचार करने वाले वे केवल अकेले थे। अपने विचारों के बीज बिखरते फिर रहे थे। फसल काटने का समय तो अभी बहुत दूर था। स्त्री शूद्रौ नाधीयाताम के उस युग में महर्षि दयानंद जी की मान्यताओं के पोषक विद्वान, और वह भी काशी में, मिलना अत्यंत दुर्लभ था। शूद्रों के वेद पढ़ाने के लिए तैयार होकर पौराणिक जगत का विरोध सहने का साहस कौन करता? हो सकता है ऐसी स्थिति में महर्षि दयानंद जी ने अपना काम निकालने के लिए, पाठशाला को चलाने के लिए पंडितों से यह समझौता किया हो, अच्छा भाई, वेद को छोड़कर शेष सबको पढ़ाओ। केवल लोक व्यवहार की दृष्टि से ये विज्ञापन में लिखी हुई बात हमको प्रतीत होती है। जहां तक सिद्धांत का प्रश्न है, वे तो ऋषि दयानंद तो उस पर अडिग हैं। जैसा कि इसी समोल्लास के अंत में क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़े, इसके उत्तर में उन्होंने स्पष्ट लिखा। जहां तक ब्राह्मण त्रयाणाम संदर्भ का प्रश्न है, हो सकता है लिपिकर की भूल से यह स्थान में लिखा गया हो, अथवा मुद्रण काल में असावधानी के कारण प्रक्षिप्त हो। यह समस्त प्रकरण विचारणीय है। आजकल कन्याओं की शिक्षा का वैसा तीव्र विरोध नहीं है जैसा ग्रंथकार के समय में था, तथापि कई रूढ़िवादी लोग आज भी स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं। अतएव कुछ प्रमाण यहाँ दिए जा रहे हैं। अष्टाध्यायी में इंगश्च, इस सूत्र की व्याख्या में पतंजलि मुनि जी कहते हैं, उपेत्याधीते स्याह उपाध्यायी उपाध्याया, अर्थात जिसके पास जाकर पढ़े वह स्त्री उपाध्यायी या उपाध्याया कहलाती है। यदि स्त्री पठित ही न हो तो उसके पास जाकर पढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए इसी प्रकार अनुपसर्जनात्, एक और अष्टाध्यायी का सूत्र है, उसके भाष्य में मिलता है, आपिशलम अधीते ब्राह्मणी आपिशला काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी मधीते ब्राह्मणी काशकृत्स्ना, अर्थात आपिशली के व्याकरण को पढ़ने वाली ब्राह्मणी आपिशला, काशकृत्स्नी की बनाई काशकृत्स्नी मीमांसा को पढ़ने वाली ब्राह्मणी काशकृत्स्ना। स्पष्ट है कि स्त्रियां व्याकरण और मीमांसा भी पढ़ा करती थी। शंकर दिग्विजय में मंडन मिश्र की धर्मपत्नी भारती देवी के शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ का वर्णन मिलता है। शंकराचार्य ने भारती देवी से शास्त्रार्थ करने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि यशस्वी जन स्त्रियों से शास्त्रार्थ नहीं करते। इसका उत्तर देते हुए भारती देवी ने प्राचीन इतिहास से प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहा, एत एव गार्ग्याभिधया कलहं सह याज्ञवल्क्य मुनिराड करोत् जनकस्तथा सुलभया बलया किममी भवन्ति न यशोधनाः। तो अपने पक्ष की रक्षा और परपक्ष के खंडन के लिए मुनिराज याज्ञवल्क्य ने गार्गी से शास्त्रार्थ किया और जनक ने सुलभा से किया। क्या ये यशस्वी न थे? इतना ही नहीं, उन दोनों के शास्त्रार्थ का उल्लेख इस प्रकार के शब्दों में है, अथ सा कथा प्रवृते स्म तयोरुभयोः परस्पर जयोत्सुकयोः मति चातुरी रचित शब्द झरी श्रुति विस्मयी कृत विचक्षणयोः, अर्थात एक दूसरे को जीतने के अभिलाषी उन दोनों का शास्त्रार्थ जब शुरू हुआ,
जिसमें बुद्धि की चतुरता, शब्दों की गंभीरता और श्रुति वाक्यों के विस्मयकारक प्रमाण, ये दोनों चतुरों ने प्रस्तुत किए। यदि भारती देवी विदुषी न होती तो श्रुति के प्रमाण कैसे देती? वेद में तो लड़के के समान ही कन्या के ब्रह्मचर्य का विधान है। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, अथर्ववेद। अर्थात ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने वाली कन्या ब्रह्मचर्य से युक्त पति को प्राप्त करे। अब जो स्त्री शूद्रो नाधीयाताम तथा न स्त्री शूद्रो वेदम अधियाताम, जैसे मिथ्या और कल्पित वचनों के आधार पर शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों को भी वेदाध्ययन पर ही नहीं, अध्ययन मात्र पर प्रतिबंध लगाने की कुत्सित प्रवृत्ति भी यत्र तत्र देखी गई है आर्यावर्त में। किंतु बृहदारण्यकोपनिषद में लिखा, अथ य इच्छेद दुहिता में पंडिता जायेत, अर्थात यदि पिता चाहता है कि मेरी पुत्री विदुषी बने, तो इस संदर्भ का अर्थ करते हुए स्वामी शंकराचार्य लिखते हैं, पांडित्यम गृहतंत्र विषयम एव वेदे अनधिकारात, अर्थात यहाँ पांडित्य का अर्थ घरेलू कामकाज ही है, क्योंकि उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। आचार्य के इस कथन का अभिप्राय प्रतीत होता है कि लड़कियों को होम साइंस, गृह विज्ञान पढ़ने का तो अधिकार है। पांडित्य शब्द का गृह विज्ञान अर्थ स्वामी शंकराचार्य की अपनी कल्पना है। शंकर दिग्विजय में भारती देवी के विषय में लिखा है, शास्त्राणि सर्वाणि षडंग वेदान काव्यादिकान वेत्ति यदत्र सर्वम, अर्थात वह 6 शास्त्रों और 6 अंगों सहित 4 वेदों और संपूर्ण काव्यादि ग्रंथों में निष्णात थी। इतना ही नहीं, तन्नास्ति न वेत्ति यदत्र बाला, ऐसा कोई विषय नहीं था जिसका उसे ज्ञान न हो। तभी तो वह दिग्विजयी शंकर को शास्त्रार्थ में भारती देवी से पराजित होना पड़ा था। पुरुषो वावेति, पुरुषः जीवात्मा, वाव निश्चय ही यज्ञ यज्ञ है, तस्य उसके शरीर की आयु के, यानी जो 24 वर्षाणि 24 वर्ष हैं, तत्वः प्रातः सवनम, प्रातः सवन के समान है। अब ये चर्चा चल रही है ब्रह्मचर्य का काल। महानुभाव, सत्यार्थ प्रकाश का पाठ पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्यान हम सुनेंगे। सत्यार्थ प्रकाश में आया, पश्चात 5वें व 8वें वर्ष से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावे और निम्नलिखित नियम पूर्वक अध्ययन का आरंभ करे। मनुस्मृति में आया, षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतं तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणंतिकमेव वा, अर्थ 8वें वर्ष से आगे 36वें वर्ष पर्यंत, अर्थात एक एक वेद के सांगोपांग पढ़ने में 12 वर्ष मिला के 36 और 8 मिला के 44 और 18 वर्षों का ब्रह्मचर्य और 8 पूर्व के मिला के 26 व 9 वर्ष, तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रखे। अब 3 प्रकार का ब्रह्मचर्य वर्णन कर रहे हैं। पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि 24 वर्षाणि तत्प्रातः सवनम, 24 गायत्री गायत्रम प्रातः सवनम, तदस्य वसवोन्वायत्ताः प्राणावाव वसव एते हीदं सर्वं वासयन्ति, तं चेते तदस्मिन् वयसि किंचिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणावसव इदं मे प्रातः सवनं माध्यं दिनं सवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीत्येत्युद्धव तत एत्यगदोह भवति। अथ यानि 44 वर्षाणि तन्माध्यं दिनं सवनं 44 त्रैष्टुवं माध्यं दिनं सवनं, तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणावाव रुद्रा एते हीदं सर्वं रोदयन्ति, तं चेते तदस्मिन् वयसि किंचिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणारुद्रा इदं मे माध्यं दिनं सवनं, तृतीय सवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीत्येत्युद्धैव तत एत्यगदोह भवति। अथ यान्यष्टाचत्वारिंशत् वर्षाणि तत्तृतीय सवनमष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगति जागतं तृतीय सवनं, तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणवावादित्या एते हीदं सर्वमाददते, तं चेतेदस्मिन् वयसि किंचिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणा आदित्या इदं मे तृतीय सवनमायुरनुसन्तनुतेति,
माहम प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीत्येत्युद्धैव तत एत्यगदो हैव भवति। यह छांदोग्योपनिषद का वचन है कि ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। इसके विषय में व्याख्यान वाला भाग हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।